हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं। सेंटेंस क्या होता है ये सब हम लोग जान चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भाग। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है सब्जेक्ट। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, यानी कि सब्जेक्ट वह वर्ड है, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, ये कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, तो जान लेते हैं हम लोग कि द नेम ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, आर थिंग अथवा किसी वस्तु का नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट यानी कि जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है ना, हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि व्हाट वी से, जो कुछ भी हम लोग कहते हैं अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बारे में वही क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया एग्जाम्पल सबसे पहला कि मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूं, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देखिए बनाया गया, तो आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर। इस सेंटेंस में हम लोग पहले समझ लेते हैं। बोल रहा है कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक है ना, काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैं एक पत्र लिखता हूं, यानी मैं काम क्या कर रहा हूं? एक पत्र लिखने का। मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है कि एक पत्र लिखता हूं, तो एक पत्र लिखता हूं, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है ना, यानी कि अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और एक पत्र लिखता हूं का क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट, यानी कि राइट ए लेटर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, तुम खाना खाते थे। ठीक है, पास्ट टेंस में आ गए हम लोग। तुम खाना खाते थे, तो यू एट फूड। सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बनाया गया है? यू एट फूड। अब यहां पर सेंटेंस थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। बोल रहा है कि तुम खाना खाते हो, तो खाना खाने का काम कौन करता है? किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? तुम्हारी बात कर रहे हैं। ये तुम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसका इंग्लिश जो होगा यू, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस यू के बारे में क्या बताया जा रहा है? खाना खाते हो एट फूड, तो ये एट फूड क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हम एक मधुर गीत लिख रहे हैं। हम एक मधुर गीत लिख रहे हैं, तो हम एक मधुर गीत लिख रहे हैं। मधुर गीत लिखने के काम कौन कर रहा है? हम। तो हम क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी कि वी क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट। ठीक है, एक मधुर गीत लिख रहे हैं, यानी कि आर आर सॉरी आर राइटिंग, है ना, आर राइटिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पे आर राइटिंग ए स्वीट सॉन्ग क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, राम हंसता है। क्या करता है? राम हंसता है, तो राम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और राम काम कौन सा कर रहा है? राम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वो हंसता है, तो यहाँ पर लगाया गया है लाफ्स, और ये लाफ्स क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, हम एक ट्रिक बता देते हैं कि आखिर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानोगे कैसे। ठीक है ना,
किसी भी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? वर्ब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमें ढूंढना पड़ेगा? वर्ब ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब रहेगी तो एक वर्ब होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में अगर एक साथ दो वर्ब आ रही है तो पहले वाली जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी वाली जो वर्ब होगी वो हमारी क्या होगी? मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में केवल एक वर्ब है, ठीक है ना, सेंटेंस में अगर केवल एक वर्ब है तो वो हमारी क्या होगी? मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि अब हम कहाँ थे कि ट्रिक की बात कर रहे थे। अगर सेंटेंस में आपको वर्ब दिख गई, ठीक है, आपने अगर वर्ब को पहचान लिया तो आपका 90% काम हो गया। ठीक है, अगर आपने वर्ब को पहचान लिया तो वर्ब को छोड़ करके, ठीक है ना, वर्ब को छोड़ करके यानी कि वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आपके होंगे, ठीक है, वर्ब से पहले जितने भी वर्ड आपके होंगे वो हमारे क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। ठीक है ना, वर्ब से पहले के जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। और वर्ब से लेकर के पीछे जो कुछ भी बच जाएगा, ठीक है, वर्ब से लेकर के पीछे जो कुछ भी बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। देखो बहुत आसान है पहचानना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना क्या है? बहुत ही आसान है। आप काफी आराम से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या आ सकता है, यानी इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सब्जेक्ट में कोई नाउन आ सकता है। ठीक है, और क्या आ सकता है भाई? प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन के बाद और क्या आ सकता है? जिरंड भी आ सकता है। ठीक है, जिरंड के बाद क्या आ जाएगा? इन्फिनेटिव भी आ सकता है। अब आप देख के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये नाउन के बारे में तो हमने कुछ ना कुछ सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, प्रोनाउन के बारे में भी हमने कुछ ना कुछ जाना हुआ है, लेकिन ये जिरंड और इन्फिनेटिव क्या है? ठीक है ना, ये जिरंड और इन्फिनेटिव क्या है? तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, ये जिरंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं सबका सब आपको क्लियर करा दिया जाएगा यहीं पर, इसी चैनल पर। बस आप पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है? ये सभी चीजें मिल सकती हैं। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सभी सेंटेंस का। ठीक है, क्या करते हैं सबका एक एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया एक एग्जांपल, राम प्लेज। ठीक है, क्या कर दिया? राम प्लेज। तो यहां पर राम क्या है? नाम है किसी का। ठीक है, क्या है? नाम है। ये राम हो गया नाम, और ये प्लेज क्या है? वर्ब है। तो हमने क्या बताया? ट्रिक अभी तो हमने बताया, वर्ब से पहले का जो होगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट, और वर्ब से लेकर पीछे का सब्जेक्ट। सॉरी, अभी हमने बताया कि वर्ब से पहले का जो कुछ भी होगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वर्ब से पहले का जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर पीछे का कुछ भी बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राम किसी न किसी पर्सन का नाम है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं। तो हमने लिख दिया ही सिंग्स ए सॉन्ग। हमने क्या लिख दिया? ही सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहां पर ध्यान देंगे, वर्ब हमारा क्या है? सिंग्स, यही तो है वर्ब। वर्ब से पहले कितने वर्ड है? एक ही वर्ड है, और ये क्या है? ही है। तो इसी ही को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। यानी वर्ब से पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है इस बार? प्रोनाउन है। और इस सब्जेक्ट के बाद का जो वर्ड बचा, जितने भी वर्ड है सब के सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे प्रेडिकेट हैं। क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, वर्ब से पहले का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इतना क्लियर हुआ ना? अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिरंड का। ठीक है, अब जिरंड क्या होता है? जिरंड आप कैसे पहचानेंगे? जिरंड का देखिए, अब पहचानने का तरीका होता है V1 प्लस ING, यानी कि V1 प्लस ING को ये हम लोग क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस V1 होता है, यानी कि V1 से पहले अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। जिरंड का एग्जांपल पे आते हैं। जिरंड के एग्जांपल पे हमने क्या आया? यानी हमने लिख दिया कि स्मोकिंग इज
क्या है, डेंजरस। ठीक है, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। हालांकि आज के टाइम में ऐसा कोई मानता नहीं है, हर एक लोग स्मोकिंग करता है, और यहाँ तक कि आपके बड़े बड़े एक्टर भी क्या करते हैं, स्मोकिंग करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ठीक है ना। तो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो यहां पर देखा जाए तो वर्ब क्या है, वर्ब हमारा ये है बेटा। ठीक है ना, इज हमारा क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जो इज है किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब से पहले ये क्या लगा हुआ है, V1 प्लस आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं V1 प्लस आईएनजी। तो वर्ब से पहले ये स्मोकिंग बचा, यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। और ये स्मोकिंग है क्या, जिरंड है, और क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो इस बार सब्जेक्ट क्या हो गया, जिरंड हो गया। ठीक है, और ये जो वर्ब हमारा इज है, इसके पीछे जितना भी बच गया सबका सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट में इस बार हमने क्या देख लिया, जिरंड देख लिया। अब अगर हम लोग इन्फिनिटी की बात कर लें तो इन्फिनिटी में क्या दिया गया है, इन्फिनिटी में दिया गया है कि 2 प्लस V1, ये हमारा इन्फिनिटी होता है। अगर हम लोग इन्फिनिटी का एग्जांपल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमने लिख लिया टू वॉक, क्या होता है, टू वॉक इज गुड। ठीक है ना, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो हमने क्या लिखा कि टू वॉक, और टू वॉक के बाद क्या है, इज है। यानी यहां पर भी इज किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मेन वर्ब यानी वर्ब से लेकर पीछे का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट से पहले का क्या हुआ, जो बच गया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और इस बार क्या है, सब्जेक्ट में 2 प्लस V1 है, यानी कि वाक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इन्फिनिटिव। इतना क्लियर हुआ। ठीक है ना। सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जिरंड और इन्फिनिटिव आ सकता है। ये जिरंड और इन्फिनिटिव के बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब कोई दिक्कत सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, किसी को अगर कोई दिक्कत होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में, या फिर यहाँ पर भी कोई चीज ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेगा। ठीक है। और इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, ठीक है, इस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का जो लेक्चर है, इसको हम लोग 3 लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना। यानी कि जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग 3 लेक्चर में पूरा करेंगे। अगर एक ही लेक्चर में पूरा करना चाहेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को 3 लेक्चर में पूरा करेंगे। आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि अगला जो टॉपिक हमारा होगा, इसी में पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होगा। अगली बार हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो आज की वीडियो में किसी कोई दिक्कत, समझ में आया सब कुछ, हर एक चीज क्लियर हुआ ना। ठीक है, अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिल रही है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना, और कमेंट जरूर किया कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।